CVDT ये नेगेटिव होगा, पर हमें पता है CV नेगेटिव नहीं होगा एक गैस के लिए। एक गैस का यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट अमाउंट उसे प्रोवाइड किया जाता है, जब उसे कांस्टेंट वॉल्यूम में रखा जाता है, उसी को तो CV कहा जाता है। क्या वो नेगेटिव हो सकता है क्या? आपको किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम का टेम्परेचर को बढ़ाना है तो क्या आप उससे हीट ले लेंगे या उसे हीट देंगे? तो जब आप उसे हीट देंगे तो CV पॉजिटिव हो गया, तो CV तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये DT ये नेगेटिव होगा, तब जाके ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। DT का नेगेटिव होने का मतलब क्या है? यहां पर अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है, मान ले यहां पर टेम्परेचर T है और यहां पर टेम्परेचर हमने कहा ये है T प्लस DT, जैसे कि हमने पिछले केस में माना था, तो यहां भी हमें वही कहना होगा कि प्लस DT। तो DT का नेगेटिव होने का मतलब ये एक नेगेटिव टर्म है, तो टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर यहां जितना था, T जितना था, अब ये T प्लस DT है, लेकिन ये DT खुद एक नेगेटिव टर्म है, तो टेम्परेचर घट रहा है। आप इसे इंट्यूटिवली भी समझ सकते हैं कि टेम्परेचर घटेगा इस केस में। क्यों? क्योंकि देखिए हमने बाहर से कोई हीट नहीं दिया, ये जीरो है, और ये सिस्टम काम कर रहा है बिना बाहर से एनर्जी लिए, ये काम कर रहा है डेल्टा W और पिस्टन को चढ़ा रहा ऊपर। तो जो एनर्जी ये पिस्टन को चढ़ाने में खर्च करेगा, वो एनर्जी आएगा कहां से इसके पास? वो एनर्जी इसके इंटरनल एनर्जी से आएगा। ये अपना ही इंटरनल एनर्जी खर्च करेगा और पिस्टन को ऊपर चढ़ाएगा। इसका मतलब ये जो DU है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये एक नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव है। इंटरनल एनर्जी घट रहा है, और हमें पता है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का एक फंक्शन होता है। तो इंटरनल एनर्जी घटता है तो टेम्परेचर भी घटा, इंटरनल एनर्जी बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा। सो इस केस में चूंकि इंटरनल एनर्जी घट रहा है, ये DU नेगेटिव टर्म है, तो इस DT को भी नेगेटिव होना होगा। चलिए इसे हमने नाम दे दिया, ये है इक्वेशन 1। सो ये हो गया इक्वेशन 1, ये एक अलग सा टॉपिक था। अब आइडियल गैस इक्वेशन से हम कह सकते हैं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, सो हम मान रहे हैं यहां पर जो गैस है इस थर्मोडायनामिक सिस्टम में वो एक आइडियल गैस है। सो आइडियल गैस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां पर ये जो सिस्टम है, ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है, हमने इससे पहले ही बात किया है कि वो 1 मोल का है। सो यहां पर जो गैस है ये 1 मोल का गैस है। यहां भी जो गैस था वो 1 मोल का था, 1 मोल का था ये। तो यहां n का वैल्यू तो 1 हो गया, तो इसी के आगे हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू RT। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन के दोनों तरफ। सो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन के दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू T टेम्परेचर, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए अब देखने वाली बात यह है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और अडियाबैटिक प्रोसेस में ये प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वैरी करता है। तो जैसे ही हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, dt ऑफ PV इज इक्वल टू dt ऑफ RT। तो इससे आगे ये प्रेशर, इसे कांस्टेंट मानेंगे सबसे पहले, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे T के रेस्पेक्ट में। सो dV dt प्लस V को कांस्टेंट मानेंगे इनटू dP dt इज इक्वल टू, ये तो गैस कांस्टेंट है, सो R एज कांस्टेंट इसे हमने बाहर रखा, और T को डिफरेंशिएट करेंगे T के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 1 बन जाएगा। अब इससे आगे देखिए, अगर इक्वेशन के दोनों साइड हम dt से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे P dV प्लस V dP इज इक्वल टू R dt। अब अगर इक्वेशन के दोनों तरफ को हम
R से डिवाइड कर देते हैं और R के जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि हमें पता है R इज इक्वल टू CP माइनस CV, मेयर्स इक्वेशन।